ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रूस ने एक बार फिर अपनी राजधानी मॉस्को के पास आतंकी हमला होने का बहुत बड़ा दावा किया। पिछले महीने भी मॉस्को में राष्ट्रपति दफ्तर के ऊपर ड्रोन उड़ते देखे गए थे और रूस यूक्रेन पर आग बबूला हो गया था। इस बार भी उसने यूक्रेन पर ही ये हमला करने का आरोप लगाया। उसके रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन ने सुबह सुबह रूस पर ड्रोन अटैक किया और उसके एक मिलिट्री बेस की तरफ उन्हें उड़ा दिया। हालांकि इसके साथ रूस ने यह भी बताया कि उसने यूक्रेन के अटैक को कामयाब नहीं होने दिया और उसके 3 ड्रोन मार गिराए, जिसकी रूस ने जांच भी शुरू कर दी। पिछले महीने से रूस बार बार ड्रोन के आतंक से दो चार हो रहा है, जिसका ठीकरा वो यूक्रेन पर फोड़ रहा है। हालांकि इस बार रूस ने ड्रोन हमलों का टारगेट नहीं बताया, लेकिन उसकी सरकारी न्यूज एजेंसी टास ने सूत्रों के हवाले से रूस के मिलिट्री बेस को निशाना बनाने का दावा कर डाला, जिसके पास 3 ड्रोन मंडराने का दावा किया गया। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने आगे यह भी साफ किया कि उसने यूक्रेन के प्लान पर पानी फेर दिया और तीनों ड्रोन को आसमान में ही मार गिराया। बताया गया कि इसके बाद मॉस्को से करीब 60 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में एक गांव में उन ड्रोन का मलबा मिला। सबसे बड़ी बात यह कि उस गांव के पास ही रूस की सेना का अड्डा है। पिछले महीने भी रूस ने यूक्रेन पर मॉस्को में बहुत बड़ा ड्रोन अटैक करने का आरोप लगाया था। 3 मई को मॉस्को में राष्ट्रपति दफ्तर की इमारत के ऊपर ड्रोन मंडराने और फिर उनके क्रैश होने का वीडियो पूरी दुनिया ने देखा था। तब तो रूस ने सीधे सीधे बोला था कि यूक्रेन पुतिन की हत्या करना चाहता था। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ज़ेलेंस्की की सेना का मुकाबला करने के लिए पुतिन ने जंग में अपने आत्मघाती टैंक उतार दिए। बताया गया कि रिमोट की मदद से चलने वाले ये टैंक दुश्मन के इलाके में धमाके के इरादे से भेजे गए ताकि यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके और इन हमलों में रूस के एक भी सैनिक की जान न जा पाए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस के ये आत्मघाती टैंक रिमोट की मदद से चलते हैं, जो अपने साथ 6 टन विस्फोटक लेकर दुश्मन के ठिकानों पर पहुंचते हैं, जिसके बाद एक बटन दबाते ही वहां जोरदार धमाका कर दिया जाता है। यही वजह है कि रूस जंग में इन आत्मघाती टैंकों की तादाद लगातार बढ़ा रहा है, ताकि ज़ेलेंस्की की सेना को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। हालांकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन ने पुतिन की इस चाल को भांप लिया और ड्रोन की मदद से रूस के कई आत्मघाती टैंकों को निशाना बना लिया। उधर बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने यह संकेत दे दिए कि उनके सैनिक भी जल्द ही जंग में रूस का साथ देते दिखाई देंगे। बेलारूस जंग की शुरुआत से ही रूस के साथ खड़ा है। यहां तक कि रूस ने कुछ दिन पहले अपनी परमाणु मिसाइलें भी बेलारूस में ही तैनात की, क्योंकि लुकाशेंको पुतिन के करीबी और अच्छे दोस्त माने जाते हैं। वहीं बेलारूस की सीमा यूक्रेन की सीमा से लगती है, जिसकी वजह से जंग में पुतिन का काम कई गुना आसान हो गया। अब जैसे जैसे जंग भीषण होती जा रही है, बेलारूस भी अपने सैनिकों को रूस का साथ देने के लिए तैयार कर रहा है, जिसके लिए रूस और बेलारूस की सेना के बीच कई अभ्यास भी हुए। रूस की इस तैयारी के बाद ये माना जा रहा है कि जंग और भीषण हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो लुकाशेंको की सेना भी रूस के लिए बंदूकें उठाने के लिए तैयार होगी।